मम्मा चिड़िया की तबीयत कई दिन से खराब चल रही थी। वो अपने बेटी चिंकी के साथ तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। तबीयत खराब होने की वजह से उसके घर में एक भी दाने नहीं थे। मम्मा, हमारे घर में तो एक भी दाने नहीं है। मैं जा रही हूँ बाहर से दाना लेने। अरे बेटा, आप बाहर कैसे जाओगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, आप बाहर नहीं जा सकते। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं कैसे सीखूंगी कि दाना कैसे लाते हैं? आप मुझे जाने दे, मुझे उड़ना भी आता है। बेटा, आपको मैं बाहर कैसे जाने दूं? क्योंकि बाहर तो बहुत शिकारी पंछी रहते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे मम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं आपकी बहादुर बिटिया हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तो फिर आप जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटी चिंकी को जंगल दाना लेने भेज देती है। काफ़ी दाने की तलाश करने के बाद चिंकी चिड़िया को कुछ गेहूं के दाने मिल जाते हैं। जैसे ही वो गेहूं के दाने उठाने जाती है कि वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, चल भाग यहाँ से, भाग जा, ये दाने मेरे हैं। अरे अंकल, ये दाने आपके कैसे हुए? मैं पहले यहाँ पर आई थी तो ये आपके दाने नहीं, ये दाने मेरे हुए। अरे ओ चिड़िया, इतनी छोटी सी है और इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। तेरा चोंच तोड़ दूंगा मैं, भाग जा यहाँ से, चल भाग। ऐसे कालू कौवा चिंकी चिड़िया को भगा देता है। फिर चिंकी आगे दाने की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक भूरा नाम का कौवा मिलता है। अरे ओ छोटी चिड़िया, दाना लेने जा रही हो? हाँ अंकल, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मेरे मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। अरे वाह, तुम्हारी मम्मा की तबीयत खराब है? तो फिर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दूंगा। लेकिन अंकल, आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर आप मुझे दाने क्यों दोगे? अरे चिड़िया, मैं तुम्हें दाने इसलिए दूंगा क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपके दाने नहीं ले सकती क्योंकि मैं अपने माँ के लिए खुद दाने लेकर जाऊंगी, और वो भी अपने मेहनत का। ऐसे चिंकी चिड़िया भूरे कौवे के पास से उड़ते हुए आगे निकल जाती है। दाने की तलाश में चिंकी आगे बहुत दूर पहुँच जाती है। तभी उसे रास्ते में एक चील मिलता है। अरे ओ छोटी चिड़िया, अरे जरा मेरे पास तो आओ। चील की बात सुनकर छोटी चिड़िया बिना डरे चील के पास जाती है और कहती है, अरे अंकल, क्या हुआ? आप मुझे क्यों बुला रहे हो? अरे मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे अंकल, मैं यहाँ पर दाना लेने आई हूँ, लेकिन मुझे तो अभी तक एक भी दाने नहीं मिले। अरे तो तुम फिक्र किस बात की कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी पत्नी ने गाजर का हलवा बनाया है, बहुत टेस्टी लगता है गाजर का हलवा। चलो, आज मैं तुम्हें अपने पत्नी के हाथ का हलवा खिलाता हूँ। अरे बाप रे, ये चील तो मुझे अपने घर ले जाने की बात कर रहा है। ये मुझे वहाँ पर ले जाकर खा जाएगा। मैं इसके बातों में नहीं आऊँगी, लेकिन मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे चील भैया, मैं आपके साथ कैसे चलूँ? मेरी माँ तो घर पे भूखी है। अरे छोटी चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारी माँ के लिए भी हलवा दूंगा। अच्छा अंकल, क्या आप मेरे साथ मेरे भाई को भी अपने घर ले चलोगे? क्योंकि उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो अपने भाई को भी ले जाने की बात कर रही है। इसका मतलब आज मुझे पेट भर के खाने को मिलेगा।
अरे हाँ हाँ छोटी चिड़िया, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे भाई को भी अपने घर ले चलूंगा और तुम दोनों को पेट भर के हलवा खिलाऊंगा। ठीक है अंकल, तो आप यहीं पर रुकिए, मैं अपने भाई को अभी लेकर आती हूँ। फिर ऐसे छोटी चिड़िया जालिम चील को बेवकूफ़ बनाकर भाग जाती है। अरे बाप रे, आज तो मुझे बहुत गंदे गंदे पंछी मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? और मुझे दाने भी अभी तक नहीं मिले। ऐसे सोचते हुए छोटी चिड़िया जा ही रही थी कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिलती हैं। अरे बेटा, मुझे पानी पिला दो। बेटा, मुझे पानी पिला दो। अरे ये तो बहुत बूढ़ी है, मुझे इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। फिर चिंकी चिड़िया उस बूढ़ी माँ के लिए पानी लाती है और उन्हें पिला देती है। अरे बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? और तुम तो अभी बहुत छोटी हो। अरे बूढ़ी माँ, मैं तो आई थी दाना ले जाने, लेकिन मुझे तो दाने ही नहीं मिल रहे। सुबह से शाम हो गई। अरे बेटा, यहीं पास में ही एक पेड़ है जिस पर बहुत सारे फल लगे हैं, और वो पेड़ मेरा है। तुम्हारा जब मन करे तब तुम उस पर से फल तोड़कर ले जाओ। लेकिन मुझे तो बस 2 ही फल चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरी माँ के लिए। फिर चिंकी चिड़िया उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाती है जिस पर सेब के बहुत सारे फल लगे थे। वो उस पर से 2 सेब तोड़ती है और उसे लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, ये देखो, मैंने ताजे ताजे फल लाए हैं। अरे बेटा, लेकिन आप इतने सुंदर फल कहाँ से लेकर आए हो? मम्मा, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। हाँ बेटा, ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा, इसलिए हमेशा बेसहारों की मदद करनी चाहिए। फिर चिंकी चिड़िया और उसकी माँ दोनों उस मीठे फल को खा लेती हैं। जंगल में ज़ोरदार बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आवाज़ आ रही थी। कालू कौवा बारिश के मज़े ले रहा था और अपने बच्चों के साथ मिलकर मकई के दाने भी खा रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया भी अपनी बिटिया रानो के साथ बारिश के मज़े ले रही थी। अरे बेटा, तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? बेटा, तुम अंदर आ जाओ, उधर बिजली गिरने की आवाज़ आ रही है। नहीं मम्मा, मैं अंदर नहीं आऊँगी, मुझे बारिश देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे बेटा, आप अंदर आ जाओ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं कह रही हूँ ना कि आप अंदर आ जाओ। बेटा, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। अरे मम्मा, ऐसा क्या है बारिश में जो आपको इतना डर लगता है? मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। अरे मेरी रानी बिटिया, आप मेरे पास आओ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ऐसे रानी चिड़िया अपने माँ के पास जाती है और कहती है, अरे मम्मा, अब आप मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आपको बारिश से इतना डर लगता है, लेकिन मुझे तो बारिश में बड़ा मज़ा आता है। अरे बेटा, इस बारिश ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तब से लेकर आज तक मैं इस बारिश से बहुत डरती हूँ। बेटा, मुझे बहुत डर लगता है इस बारिश से। अरे मम्मा, आप मुझे बताओ तो सही कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप बारिश से इतना डरते हो। अरे रानी बिटिया सुनो, जब मैं आपके जैसे छोटी थी तो मैं आपके नानों से बहुत ज़िद कर रही थी। अरे माँ, मुझे जाना है बाहर बारिश देखने। अरे बेटा, तुम बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ज़ोर की बिजली गिर रही है। नहीं माँ, मैं बाहर जाऊँगी, वरना आज के बाद मैं खाना पानी कुछ नहीं खाऊँगी। एक काम करो, तुम मुझे बारिश घुमाने ले चलो, मेरे सारे दोस्त बारिश में मस्ती करते हैं। अरे बेटा, मैं आपको बाहर कैसे लेकर चलूं? अगर आप बाहर गए, बारिश तेज़ हो गई तो क्या होगा? बेटा, बारिश में बिजली भी बहुत गिरती है। आप एक काम करो, आप मेरे साथ कल घूमने चलना।
नहीं मम्मा, अगर आप मुझे आज बारिश में घुमाने नहीं ले जाओगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे बेटा, ऐसे ज़िद नहीं करते, अपने बड़ों का कहा हुआ भी मानते हैं। नहीं मम्मा, मैं नहीं मानूंगी। रानी बिटिया ऐसे में अपनी माँ की बात नहीं मानी और ज़िद करके उन्हें बारिश में घूमने के लिए लेकर चली गई। अरे मम्मा, तो क्या हुआ, अब आप आगे भी तो बताओ। अरे हाँ बेटा सुनो, तो आगे ये हुआ, माँ आप मुझे नदी के पास लेकर चलो, वहाँ पर बारिश देखने का मज़ा कुछ और ही होगा। अरे बेटा, लेकिन वहाँ तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ आप गए तो गिर जाओगे। नहीं मम्मा, मैं नदी के पास जाऊँगी। रानी बिटिया, मेरी ज़िद के आगे मेरी माँ हार गई और वो मुझे नदी के किनारे लेकर चली गई। देखते ही देखते बहुत ज़ोर की बारिश आ गई, चारों तरफ की नदी बिल्कुल भर गए थे। और फिर क्या, मेरा पैर नदी में फिसल गया। मुझे बचाते बचाते माँ भी पानी में गिर गई। जैसे तैसे करके मेरी माँ ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन वो नदी में ही बह गई। बेटा, मैंने इस बारिश में अपनी माँ खोई है। अरे मम्मा, तब तो आप बहुत छोटे होगे, तो फिर आप किसके साथ रहते थे जब नानो पानी में बह गई तो? अरे बेटा, मैं फिर क्या करती, मैं तो उस नदी के किनारे बैठकर बस रोए जा रही थी। तब मेरी मुलाकात आपके पापा से हुई। अरे आपको क्या हो गया? आप इस नदी के किनारे इतना क्यों रो रही हैं? अरे मैं क्या बताऊं, मेरी माँ इस नदी में बह गई। अरे आप बिल्कुल ना रोएं, आप मेरे साथ चलें। बेटा, ऐसे आपके पापा मुझे अपने साथ ले गए। कुछ ही दिनों में हम दोनों ने शादी कर ली और फिर क्या, मेरी ज़िंदगी में एक अंधेरी रात और आई। बेटा, मैं पेट से थी और बाहर बहुत ज़ोर की बारिश आ रही थी। फिर क्या हुआ मम्मा? बेटा, आपके पापा मेरे लिए दाना लेने बारिश में ही बाहर चले गए। ज़ोरदार बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ बिजली भी गिर रही थी। आपके पापा के ऊपर बिजली गिर गई। बेटा, आपके पापा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बेटा, इस बारिश में मैंने अपना बहुत कुछ खोया है। अरे मम्मा, अब आप चुप हो जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी हर एक बात मानूंगी।